हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं होता है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, राइट। कलेक्टिव रीडिंग होती है तो सबके लिए रीडिंग होती है ना। तो जितनी चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर दो। हो सकता है वो रीडिंग किसी और के लिए है फिर। और मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर जब मैं कार्ड को शफल करूँ अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं अपने नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवाकर, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, रोज क्वार्ट का ब्रेसलेट, ब्लैक टॉर्मली, ब्लैक ओबसिडियन, ठीक है, या लव जार हो गया, पिरामिड्स हो गए। तो अगर आप ये इस तरीके के ब्रेसलेट्स या इस तरीके के प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, या आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, टैरो रीडर बनना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, ओशो ज़ेन डेक सीखना चाहते हो, कॉफी कप रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, तो उस सब के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है, और कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे, ताकि आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सके। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, www.thewheeloffortune369.com। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए लाइक जरूर करो, लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। आज हम चेकआउट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचेंगे, ठीक है, क्या उनके थॉट्स रहेंगे आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाले हैं, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 9 of swords, 10 of pentacles, the emperor, queen of cups, 8 of pentacles, and this is the sun. चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सारे एलिमेंट्स है एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। लेट्स चेकआउट किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? किंग ऑफ वैंड को क्रिएटिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने अभी तक एफर्ट नहीं डाल रहे थे, वो इस कनेक्शन में आपके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे। क्यों नहीं डाल रहे थे अभी तक एफर्ट आपके पार्टनर? इसलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं है आपके साथ, ठीक है। और उन्हें लग रहा था कि एफर्ट फिर मैं क्यों डालूं। उन्हें लगता था कि शायद उनकी फैमिली नहीं मानने वाली है, या फिर आपसे शादी नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, एज इशू हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो उन्हें लगता था कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो उन्हें एफर्ट डालना, उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो एफर्ट नहीं डाल सकता, ठीक है, या फिर एफर्ट डालने का भी कोई फायदा नहीं है, जिसकी वजह से वो एफर्ट नहीं डाल रहे थे इस कनेक्शन में। और कभी उन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, किसी तरीके की कमिटमेंट नहीं दी है। कमिटमेंट इशू बेसिकली मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों में अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी क्रिएट हुई है तो उसका कहीं ना कहीं रीजन कमिटमेंट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, या स्टेबल नहीं रह रहे थे वो इस रिश्ते में। स्टेबल ना रहने का मतलब क्या होता है कि अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से आपसे बात करते थे, रिश्ते को अपनी मर्जी से निभाते थे और अपनी ही मर्जी से चले जाते थे। यानी इनका ये हुआ कि एक आपसे बात करी,
एंड साल भर तक फिर गायब हो गए, और साल भर बाद फिर आपकी याद आई तो फिर आपको कॉल कर दिया, फिर आपको मैसेज कर दिया, और कहीं ना कहीं आप भी उनकी बातों में आ गए, आपने भी उनसे फिर से बातें शुरू कर दी। तो ये एक पैटर्न था जो चल रहा था आपके रिश्ते में। तो ये कुछ चीजें आपके रिश्ते में देखने को मिल रही हैं। किंग ऑफ हैंड की एनर्जी है। पॉसिबल है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो काफी हैंडसम है या काफी ब्यूटीफुल हो सकते हैं ये पर्सन, राइट। अगर मेल है तो काफी हैंडसम है ऑफ कोर्स, एंड फीमेल है तो काफी ब्यूटीफुल है। एंड बहुत ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर के जीवन में, यानी बहुत लोग हैं जो उनको शायद पसंद करते हैं या उनके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। बट समहाउ आपके पार्टनर भटकते हुए दिख रहे हैं। यानी एक होता है ना कि भटकते हुए, मतलब अभी तक उन्हें जैसे अपनी कहीं ठहरे नहीं है, जैसे कभी एक होता ना कि अपनी मंजिल नहीं मिली अभी तक इंसान को, तो वो चीज अभी है। या फिर अगर उनकी मंजिल आप हो भी तो अभी तक वो उस मंजिल को पहचान नहीं पाए हैं कि आप उनकी मंजिल हो या आप पर आकर उन्हें रुकना है, वो उस चीज को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर कंडीशनिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इन्होंने अगर आपके साथ रिश्ता बनाया या आपके साथ जुड़े हैं तो किसी कोई ना कोई बेनिफिट था इन्हें जरूर। आप जो हो या तो इनकी फाइनेंशियली मदद कर रहे थे, आपने हो सकता है फाइनेंशियली इनकी काफी हेल्प करी है, 1 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी जरूरत थी आपने इनकी हेल्प करी, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही थी, ठीक है, या जितना आप मदद कर सकते थे, यू हेल्प दिस पर्सन, आपने इनकी हेल्प करी है। एंड इन्हें आपसे जब तक मदद मिल रही थी या इन्हें जब तक था कि आपसे कुछ बेनिफिट इन्हें रिसीव हो रहा है, ये तब तक आपके साथ जुड़े हुए थे। हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो इनके साथ ऐसा था कि इन्हें फिजिकल रिलेशनशिप बनाना था या फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, तो वो भी इनकी एनर्जीज में चीजें रही हों। बट आपको भी कहीं ना कहीं एकदम वो होता है ना कि यूज एंड थ्रो वाली फीलिंग आती है। आपको लगता है कि यार इस पर्सन ने सिर्फ मेरा बेनिफिट उठाया, मतलब के लिए मेरे साथ था, जब इसका मतलब खत्म हो गया तो ये पर्सन ऐसे निकल गया जैसे पता नहीं अ, कैसे ही, है ना। तो मतलब ये पर्सन यूं ही निकल गया मेरे जीवन से। तो आपको ये भी फील आता है कि जैसे इस पर्सन ने सिर्फ आपका बेनिफिट उठाया, आपका आपका मतलब उठाया है, ठीक है, आपकी इनोसेंस का कहीं ना कहीं फायदा उठाया गया है। एंड ये चीज है भी क्योंकि आप काफी इनोसेंट हैं, ठीक है, आप काफी इनोसेंट हैं, आप काफी मासूम हैं, जिसकी वजह से आपका फायदा भी उठाया गया है इस रिश्ते में। यस, मैं गलत नहीं कहूंगी, देखो झूठ नहीं बोलूंगी मैं, और सच सुनने की अगर हिम्मत है तो फिर इस वीडियो को देखो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर वाकई में इन्होंने आपका फायदा उठाया है, ठीक है। जब तक इन्हें मतलब था ये जुड़े हुए थे आपके साथ, जब मतलब खत्म हो गया तो ये सच में आपके जीवन से चले गए, तो ये रियलिटी है, ठीक है। आप सोच रहे हो तो ये गलत नहीं है, इसकी क्लैरिटी भी यहाँ पर है। लेकिन अब क्या थॉट पैटर्न है, बर्डन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन अब क्या है, जैसे कि हम नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज को चेकआउट कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन अब बहुत ज्यादा गिल्ट में आ रहे हैं। देखो, आप किसी के साथ गलत करके ना, या किसी के साथ कुछ भी गलत करके आप सुकून में नहीं रह सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको उसका कर्मा जरूर मिलता है, और ये पर्सन भी गिल्ट में है। बर्डन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, यानी गिल्ट इस पर्सन को भी है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से वो कितना रोई होगी या मेरी वजह से वो कितनी तकलीफ में होगी। और यहाँ पर तो सिचुएशन भी ऐसी थी जहां आप बिल्कुल प्योरिटी से इस रिश्ते को निभा रहे थे, आप मासूम थे इस सिचुएशन में पूरी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप मासूम थे, और एक मासूम का दिल दुखाना, उसकी सजा तो भगवान भी माफ नहीं, उसकी सजा तो भगवान भी देंगे, ठीक है, उसे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है जहां पर आपके पार्टनर को अब कर्मा रिसीव हो रहा है, ठीक है, आपके साथ गलत करके इन्हें अब कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है ये किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये खुश नहीं दिख रहे हैं। बर्डन है इनके ऊपर, बोझ है, बोझ आ गया है। होता है ना कि भाई गलत करके खुश कैसे रह सकते हैं। आपको लगता होगा कि यार ठीक है, गलत करने वाला तो कहीं ना कहीं खुश रहता है, हैप्पी हो जाता है, उसको तो सब मिल जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। गलत करने वाला टेम्पररी लेवल पर खुश रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए मैं नहीं मानती कि वो इंसान खुश रह सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जाकर उसको अपने कर्म मिलते हैं, कहीं ना कहीं जाकर उसको अपने कर्म चुकाने पड़ते हैं, और यहाँ पर यही हो रहा है कि अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है क्योंकि आपने प्योरिटी से लव करा था, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। आपने प्योरिटी से इस रिश्ते को निभाया था, प्योरिटी से उन्हें प्यार करा था, प्योरिटी से कहीं ना कहीं उनकी मदद करी थी, तो जस्टिस तो आप भी रिसीव करोगे, ओके। या फिर मैं कहूँ कि जस्टिस आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि इनको अपना कर्मा मिल रहा है, ये खुश नहीं है, और ये जानते हैं कि ये खुश क्यों नहीं है। ये जानते हैं कि इनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया। अब उनके मन में आ रही है ये बातें कि यार मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए, बोझ है उनके दिल पर।
पॉलिटिक्स, ओके, हाई प्रीस्टेस, ओके। सो यहाँ पर एनर्जी तो कुछ अलग ही दिख रही है। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इनके स्टेटस विजिट कर रहे हो या आप इनकी प्रोफाइल को चेकआउट कर रहे हो ना, तो इट्स लाइक ये पर्सन जो है ड्यूअल फेस दिख गया, ठीक है। पॉलिटिक्स की एनर्जी आ गई ना, दो फेस आ गए, दो चेहरे आ गए इस पर्सन के। यानी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, भाई मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको प्रिटेंड कर रहे हैं ये सब चीजें। आप इनकी पोस्ट देख रहे हो, आप इनके स्टेटस देख रहे हो, आपके अंदर जेलेसी आ रही है, यार ये तो खुश है, मेरे साथ गलत करके ये इतना खुश है, मेरे साथ गलत करके ये इतना हैप्पी है, मुझे भूल गया है, अब याद नहीं आती इसे मेरी, ठीक है, बढ़ गया ये, आगे बढ़ गया ये पर्सन अपने जीवन में, आपको ये महसूस होता है। लेकिन आप वो चेहरा देख रहे हो ना उनका, यहाँ देखो, अब वो चेहरा देख रहे हो ना जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि हो सकता है ये पर्सन ना लाइक आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज पॉलिटिक्स की भी एनर्जी है ना, तो पॉसिबली आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आप ट्रिगर होकर, जेलस होकर इनको मैसेज कर दो, इनसे बात करो, या इन पर चिल्ला दो, इनको गुस्सा करो, या कुछ ऐसा करो, ठीक है। कोई आपकी तरफ से कोई ऐसा साइन मिल जाए, कोई ऐसा हिंट मिल जाए कि इनको श्योरिटी मिल जाए कि हाँ भाई आप आज भी नहीं याद करते हो, या आज भी आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स हैं। देखो जेलसी किसके मन में होगी? जेलसी उसी व्यक्ति के मन में होगी ना जो प्यार करता है, ठीक है। अगर आप सच में मूव ऑन कर चुके होगे तो आपके मन में थोड़ी जेलसी आएगी, फिर थोड़ी आएगी जेलसी। लेकिन अगर आप प्यार करते हो, आपने मूव ऑन नहीं करा है, तो फिर आपको जेलसी होगी, है ना। क्योंकि क्या कहते हैं कि तब तक प्यार, तब तक इंसान के दिल में रहता है जब तक सामने वाला गुस्सा कर रहा है, तुम पर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ठीक है, तब तक तो फिर भी प्यार है। लेकिन अगर सामने वाला बिल्कुल चुप हो गया ना, मैं कहती हूँ सामने वाला बिल्कुल अगर साइलेंट हो गया, तो फिर वहां प्यार नहीं है, ठीक है। वहां समझो वो पर्सन अब खत्म कर चुका है अपनी तरफ से सब कुछ, ठीक है। और आपको यही दिखाना है, चाहे आप अंदर से जेलस हो रहे हो या चाहे आप अपने अंदर से परेशान हो रहे हो कि यार ये पर्सन खुश कैसे है, हैप्पी कैसे है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना क्या है? आपको यही दिखाना है कि भाई मुझे अब फर्क नहीं पड़ा। तुम मैसेज करो, तुम किसी के साथ भी घूमो, या तुम जो है कोई भी स्टेटस डालो, कोई भी पोस्ट डालो, ठीक है, आपने रिएक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आपको ट्रिगर करने की कोशिश करने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड आप जो हो, ट्रिगर आपने नहीं होना है, यू हैव टू, मतलब ये ट्रैप है एक तरीके का, ठीक है, तो उस ट्रैप में मत फंसो। 9 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, राइटनेस, ओके। अब जैसे ही आप ये करोगे ना, आप जैसे लगेगा उन्हें कि नहीं यार ये रिप्लाई नहीं कर रही है यार, या ये मैसेज नहीं कर रही है, या ऐसे कोई सच में फर्क नहीं पड़ रहा, जब उन्हें स्ट्रांगली आपकी तरफ से डिटैचमेंट फील हो जाएगी ना, वहीं ये पर्सन की हालत बुरी हो जाने वाली है। मैं बता रही हूँ, वहीं इस पर्सन की हालत बुरी हो जाने वाली है। उनको समझ में आ जाएगा वो आपको खो दिया है उन्होंने, उन्हें वहीं आपकी तरफ से डिटैचमेंट फील होगी, उन्हें पेन फील होगा, उन्हें हर्ट फील होगा। वो समझ जाएंगे कि भाई वो आपके बिना कुछ नहीं है, ठीक है, आपके बिना बिल्कुल खोखले हैं, खाली हैं, आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, या आपके बिना वो कुछ नहीं है। ये चीज उन्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके साथ जुड़े हुए थे, बहुत कुछ था उनके जीवन में, अब आप नहीं हो तो फिर तो भैया सब कुछ खोखला है, सब कुछ खाली है फिर उसके बाद, ठीक है, कुछ नहीं है उसके बिना। वो आपके आपके बिना वो कुछ नहीं है, एम्प्टी है, बिल्कुल अकेले, खाली, कोई नहीं है, ठीक है। तो उनको अगर एहसास करवाना है इस चीज का कि हाँ भाई तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, या उन्हें एहसास करवाना है कि आपकी कद्र क्या है या आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में, तो थोड़े समय के लिए तो भाई गायब होना पड़ेगा उनके जीवन से, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? और उनको दिखाना पड़ेगा ये चीज कि भाई हाँ देखो मैं भी, आपको जताना पड़ेगा ना उनको ये चीज कि हाँ मैं भी तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। उन्हें जतानी पड़ेगी ये सब चीजें आपको, उन्हें एक आउटसाइडर, एक अजनबी की तरह महसूस करवाना पड़ेगा। दिखे भी ना आपको, अजनबी फील करवाओ उनको कि भाई तुम अजनबी हो, अब तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, ठीक है। जब तक तुम थे तब तक तुम सब कुछ थे मेरे लिए, लेकिन अब तुम नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं हो फिर मेरे लिए, ठीक है। मैं यूं तुम्हें साइड में कर सकती हूँ, या यूं तुम्हें साइड में कर सकता हूँ जैसे दूध में से मक्खी, ठीक है। ये चीज का एहसास आपको उन्हें करवाना पड़ेगा। इतनी स्ट्रांगनेस अगर ला सकते हो ना अपने अंदर, तो फिर रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तो भाई रियूनियन फिर होने वाला है, अगर इतनी स्ट्रांगनेस आप भी अपने जीवन में लेकर आना चाहते हो तो।
यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली का रीजन वही दे दिया इन्होंने आपको। ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मैं तुमसे आगे रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, अब हम बात नहीं करेंगे। इस तरीके की चीजें कहकर चले तो गए आपके जीवन से। आप रोए गिड़गिड़ाए इनके सामने कि भाई मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, मैं तो रह ही नहीं सकती हूँ तुम्हारे बिना, या मैं रह ही नहीं सकता हूँ तुम्हारे बिना। ठीक है, या फिर आपने हो सकता है कि उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से आप टूट गए थे, अंदर से आप खत्म हो गए थे, अंदर से जो आपने महसूस कराना वाज लाइक जैसे पैरों तले जमीन निकल गई थी आपके। ठीक है, लेकिन तब नहीं समझे आपके पार्टनर, है ना। आज जब उन्हें अजनबी महसूस करवाओगे ना, तब उन्हें वो फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मैंने जो करा वो कितना गलत था। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है इनको, ये यहाँ पर एक सेकंड स्टोरी भी बन रही है, एंड दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल। यानी कहीं ना कहीं इनको कोई बैक हैंड में कोई इन्फ्लुएंस भी करता है। ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई इनका फ्रेंड हो सकता है जिसको वो बहुत अपना मानते हैं। ठीक है, और ये दुश्मन है आप दोनों के रिश्ते का, यानी वो नहीं चाहता है कि आप दोनों में रियूनियन हो, आप दोनों में रिकंसिलेशन हो। तो ये व्यक्ति दुश्मन है जो आपके पार्टनर का वेलविशर बनने का नाटक करता है। सो एम्परर ये नहीं चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन या रिकंसिलेशन हो किसी भी कीमत पर। एम्परर को इंटेंसिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और आपके पार्टनर अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों मन की नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में है। वो किसी और के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से, अब भाई कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं वो जो किसी के इन्फ्लुएंस में ऐसे आ जाए कि भाई बिल्कुल आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दे, या उसके कहने पर आपसे बात भी ना करे। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये ना अपने दिल की नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। होता है ना कि हमारे सामने से हमें कुछ एडवाइस कर रहा हो कोई, या कुछ बता रहा हो ना, तो हम उसको मानने लग जाते हैं। फिर हम वो नहीं सुनते जो हमारा दिल हमें कहता है, या हम वो नहीं सुनते जो अंदर से हमारी आवाज आती है, जो हमारी गट फीलिंग्स, हमारी इंट्यूशंस हमें बताती हैं। और यही चीज हो रही है उनके साथ। उनके आसपास उन्हें इतनी गाइडेंस दी जा रही है ना आपसे दूर रहने की, कि वो अपने मन की ही नहीं सुन रहे कि भाई मेरे मन में क्या है। वो आपको दिखा रहे हैं अकड़, भाई ईगो। ईगो तो भाई बहुत ही हाई है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो अपनी अकड़ में बैठे हुए हैं कि भाई और अकड़ में बैठकर गलत भी किसको समझ रहे हैं? आपको समझ रहे हैं। पेशेंस रखकर बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है यार आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे। इनके पास अभी भी जवाब रेडी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन्हें कॉल नहीं कर रहे हो ना, मैसेज नहीं कर रहे हो, और कल जब आपसे बात होगी ना, तो ये आप पर सवाल उठा सकते हैं। ये ब्लेम गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं आपके पार्टनर। सो ये कहीं ना कहीं आप पर सवाल उठा सकते हैं कि भाई तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं करा, तुमने भी तो मुझसे बात नहीं करी, तुम भी तो कोशिश कर सकती थी, हर बार तुम मुझे मनाती थी, या हर बार तुम मुझे मनाते थे, इस बार क्यों नहीं मुझे मनाया, इस बार क्यों मुझे जाने दिया तुमने। ठीक है, तो ये सब सवाल ये आपसे करने के लिए रेडी हैं। तो रेडी रहना, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए रेडी रहना। भाई ये कैसी बात है ना। भाई आप सामने वाले पे ब्लेम कर रहे हो, अपनी गलती फिर भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि कल ये पर्सन आपके सामने ये करने वाले हैं। ठीक है, उनके मन में ये चीजें उठ रही हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है, उन्हें वो ऐसा दिख रहा है जैसे वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के, कि ये सब चीजें उनके मन में उठ रही हैं। ठीक है, कि उसने भी तो मुझे रोकने की कोशिश नहीं करी, उसने भी तो ऐसा करा, उसने भी तो वैसा करा। वो आप में गलतियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये जिसने उन्हें इन्फ्लुएंस करा है ना, उसने उनका पूरा माइंड वॉश कर दिया आपके अगेंस्ट। ठीक है, उनका पूरा माइंड वॉश आपके पार्टनर का कर दिया गया आपके अगेंस्ट, कि भाई आप तो गलत हैं और वो सही है, और आप उनके लायक नहीं। ये चीज उनको कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में बिठा दी गई है, जिसकी वजह से वो अपने मन की नहीं सुन रहे हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, कि ये अपना सब्र का बांध इनका टूटेगा, पेशेंस की एनर्जी से बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर, और सुनेंगे अपने दिल की आवाज को कि नहीं यार मैं नहीं रह सकता उसके बिना। जो लोग मुझे गाइड कर रहे हैं वो गलत हैं, वो मेरे दुश्मन हैं, वो मेरे वेलविशर नहीं है। ये चीज समझेंगे अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर। और जब उनकी आंखों पर से पट्टी उतरेगी ना, है ना, तब समझेंगे कि यार जिन पर मैंने भरोसा करा, जिनकी बात मानकर मैंने उसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, यार वो लोग तो वैसे है ही नहीं। ठीक है, तो उनकी आंखों पर से पट्टी हटने वाली है, और अपनी गलती को देखेंगे आपके पार्टनर, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, और खुद को कोसेंगे। इन चीजों पर खुद को कोसेंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, पूरा रिश्ता मेरी वजह से खराब हो गया, सब कुछ मेरी वजह से खराब हो गया। खुद को कोसेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल विद मोरालिटी क्या बता रही है? जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, इन्हें अगले 24 घंटे में इस चीज का एहसास भी हो जाने वाला है कि यार
नहीं, अगर उसने कॉल नहीं करा तो मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे चीजों को बेहतर बनाना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को सही करने की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा या मैं उठाऊंगी। तो अब चीजों को सही करने की जिम्मेदारी वो उठाने के लिए तैयार होंगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि वो इस रिश्ते के लिए आगे कुछ स्टेप ले सके और आपके लिए कुछ ऐसा कर सके जिससे आप इम्प्रेस हो जाएं या जिससे आप मान जाएं। सन की एनर्जी क्यों है? यस, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं कि इनका कॉल मैसेज आप रिसीव करने वाले हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे कि कॉल मैसेज आप रिसीव करोगे, और अगर नहीं करोगे ना तो ये बैडली मिस करेंगे आप, बैडली आपके लिए तड़पेंगे, आपके लिए ऑब्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज तो जरूर होते हुए दिख रही है 24 आवर्स में कि ये पर्सन जो है बहुत बुरे तरीके से आपको मिस करेंगे और इन्हें लगेगा कि इन्हें खुद को बदलने की जरूरत है, इन्हें खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने की जरूरत है, और जो इन्होंने करा वो कितना गलत था, इन सब चीजों का एहसास होगा उन्हें। तो ये बैडली मिस करने वाले हैं आपको, बैडली, टोटली। चलो अब देखते हैं कि और क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या होने वाला है इस रिश्ते में। सो दिस इज 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके, दिस इज 5 ऑफ वैंड्स, ग्रेट, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 of swords, 7 of pentacles, page of wands, knight of cups and bottom is judgment। okay, final judgment भी हो रही है यहाँ पर, गुड। चलिए, सो यहाँ पर जो और एनर्जी देखने को मिल रही है ना, ये कुछ ऑफर भी रख सकते हैं आपके सामने। ठीक है, कोई बहुत ही सॉलिड ऑफर होगा जिसको आप शायद मना नहीं कर पाओगे। अभी तक हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि यार ये पर्सन अगर आया भी ना तो मैं इसे कोई चांस नहीं देने वाली हूँ या मैं इसे कोई मौका नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, आप ये सोचकर अभी बैठे हुए हो, शायद आपने ये डिसीजन बना लिया, अपना मन आपने ये बना लिया है। लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑफर आपके सामने रखने वाले हैं ना, लाइक कि आप अपने डिसीजन को भी बदल दोगे। ठीक है, लिटरली आप अपने डिसीजन को भी बदल दोगे, बिकॉज ये आपसे आकर कह सकते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, यस, या फिर एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, या कोई थर्ड पार्टी अब आप दोनों के बीच में नहीं रहेगी, या आपसे हटकर ही किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। इस तरीके से कुछ ये आपको कहना चाहते हैं या कुछ कहेंगे आपको। ठीक है, जिसकी वजह से जो अभी तक आपको लग रहा है ना कि यार मैं इसे मौका नहीं देने वाली हूँ या मैं इसे मौका नहीं देने वाला हूँ, तो ऐसा आपका डिसीजन बदल जाएगा। ठीक है, आप लिटरली सोचने पर मजबूर हो जाओगे अगले 24 घंटे में कि यार ये क्या है आखिर। ठीक है, क्या करना क्या चाहिए मुझे, आप कंफ्यूज हो जाओगे अपने डिसीजन में, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई डिसीजन ना ले पाओ, एकदम से आप कोई डिसीजन ना ले पाओ। सो वो भी चीज यहाँ पर है। ये पर्सन जो है आपको क्लैरिटी देते हुए भी दिख रहे हैं, यानी जो उन सवालों के जवाब आपको चाहिए उन सवालों के जवाब भी आपको देंगे। एंड आप लिटरली वाज लाइक उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि क्यों गए थे, क्यों आपको छोड़कर गए थे, क्यों इतने समय तक इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं करा, क्यों आपसे बात नहीं करी, क्या क्या था रीजन। ये ना बेसिकली ऐसा भी दिख रहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस में तो थे, बट अगर ये इनकी फैमिली रही है ना, कि अगर मतलब इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे थे अभी तक, तो इट वॉज लाइक इनकी फैमिली इन पर बहुत ज्यादा नजर रखकर बैठी हुई थी। इनकी फैमिली इन पर पूरी नजर रखकर बैठी हुई थी, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मैसेज पर बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हर समय इनकी फैमिली इन पर पूरी नजर रखकर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, यानी जो अभी तक इन्हें लग रहा था कि ये इस रिश्ते के लिए आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था पूरी सिचुएशन को कि यार ऐसा है, ऐसा ही रहना है। ठीक है, तो वो उस चीज से बाहर निकलते हुए दिखेंगे और ये अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। हो सकता है अपनी फैमिली को डायरेक्टली ये कह दें कि भाई ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये, और इन्हें शादी करनी है तो सिर्फ आपसे करनी है। तो ये अपनी फैमिली से भी डायरेक्टली हो सकता है ये बात कह दे।
तो डेफिनेटली और उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। वो चीज़ आपको हो सकता है ये बताएंगे तो ये भी पॉसिबल है कि उससे भी आपका डिसीजन चेंज हो जाए। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन जब मेरे लिए अब इतना स्टैंड ले रहा है या मेरे लिए इतने एफर्ट डाल रहा है तो फिर अब मैं क्यों मना करूं इसे। ठीक है, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपको लग सकती है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। इतना पुराना रिश्ता, एक दूसरे के साथ आपने इतना समय बिताया है, ठीक है। अगले 24 घंटे में ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत याद करने वाले हैं उस बीते समय को, जो हैप्पी मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ स्पेंड करे हैं। दिस पर्सन इज लिटरली गोइंग टू चेरिश दोज मेमोरीज, ठीक है। बहुत याद आएंगे, मतलब नॉस्टैल्जिया हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि सॉरी कह लीजिए कि मतलब नॉस्टैल्जिया हो सकता है, या इतना ज्यादा उन बीते मोमेंट को वो याद करेंगे ना, उनका मन करेगा कि फिर से वो समय आपके साथ जिए, ठीक है। इतना ज्यादा उस मोमेंट्स में वो खो जाएंगे। पेज ऑफ वैंड विद नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। यूनिवर्स, हो सकता है बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, बिकॉज यूनिवर्स, आपके एंजल जो है आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे समय में आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आपने जो इतना इतना पेन देखा, इतनी स्ट्रगल आपने फेस करी है, ठीक है। और इवन मैं कहूंगी कि मूव ऑन करने में भी आपको काफी समय लगा है, तो यस अब हीलिंग का टाइम आ चुका है, ओके। एंड जो अभी तक आपके पार्टनर को ये चीज लग रही थी कि नहीं यार इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ गैप है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में कुछ गैप्स हैं, अगर कल्चर, रिलीजन, स्टेटस या एज गैप को लेकर, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो आपके पार्टनर जो हैं अभी तक उनको ये चीज एक प्रॉब्लम लग रही थी कि यार नहीं ये तो प्रॉब्लम है, हम दोनों में रिलीजन इशू है, हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपके पार्टनर को अब ये प्रॉब्लम नहीं लगेगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ तो ये सब चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। हम दोनों में चाहे कितने डिफरेंसेस हो, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, बट अब ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो उनका माइंडसेट भी बदलता हुआ दिखेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, जहां पर वो इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिवली सोचने वाले, बहुत पॉजिटिवली वो सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर। एंड पॉजिटिव स्टेप्स भी आप देखोगे, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको जरूर देखने को मिलेगा, ओके। तो ये कुछ उनकी एनर्जीज आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में देखने को मिल सकती हैं। एंड फाइनल जजमेंट होगा, यानी फाइनल वो मन बना लेंगे अपना कि उन्हें अगर रिश्ता चाहिए तो सिर्फ आपके साथ, और फ्यूचर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, ठीक है। तो वो पूरा मन बना लेंगे, पूरा डिसीजन ले लेंगे उस चीज का, फॉर श्योर, ये डेफिनेटली, ठीक है। चलो उनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाले हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज बताएं। आई हैव चीटेड ऑन यू, मैंने तुम्हें चीट करा है, ठीक है। ये आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एनवी यू, लेकिन अब मैं जेलस हूँ। हो सकता है उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं, या आप किसी के साथ क्लोज जा रहे हो, तो दैट इज मेकिंग जेलस। वो उन्हें जेलस कर रहा है। डिप्रेस्ड ओवर यू, बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं वो। भाई अगर आपको किसी और के साथ देख लिया उन्होंने ना, या आप जानबूझकर किसी और के ज्यादा क्लोज जा रहे हो उनके सामने, तो इट्स लाइक ये पर्सन बहुत डिप्रेस है उससे, बहुत ज्यादा हेविली। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई अब हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करी है उन्होंने, ठीक है। एवरीथिंग, मतलब सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई है। आई मिस योर स्मेल, आपकी खुशबू उन्हें याद आती है, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर यू, दिस पर्सन इज लिटरली सॉरी एंड आई एम इन पेन, एंड बहुत पेन में है ये पर्सन फिलहाल, बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है शायद। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट देन आई जस्ट कुडंट से अ थिंग, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता हूँ बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। आई एम यूजिंग यू, यस, यहाँ पर एनर्जीज ऐसी थी जहां पर ये बता रही कि उन्होंने आपका यूज करा है, ठीक है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन दे सकता हूँ, अपनी जिंदगी दे सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। दिस मच ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स भी चेकआउट कर लेते हैं। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें। Don't be afraid to say I love you or thank you to those who deserve to hear it. Don't be scared of embarrassing yourself or appearing soppy. You will never regret a heartfelt I love you or a message of appreciation. You will only ever regret not saying it. ठीक है? मे बी ऐसा पॉसिबल, देखो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जहां आपको आई लव यू कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, वहां कहो, ठीक है। दुनिया में देखो लाइट आपने ही फैलानी है, ठीक है। जब हम किसी चीज की हमें जरूरत होती है ना, वो चीज आप लिटरली जब दूसरों को देना शुरू करते हो ना, वो आप भी यूनिवर्सली रिसीव करने लगते हो चीजें, ठीक है। तो जहां प्यार
कि आपको लगता है कि यार मुझे प्यार की जरूरत है, या मेरे जीवन में ऐसे लोग नहीं है जो मुझसे प्यार करे, या तो आप लोगों को प्यार दो का मतलब ये है कि लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करो, लोगों को रिस्पेक्टली ट्रीट करो, ठीक है, लोगों को अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ रहो, ठीक है। वो चीज फिर आप भी अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि वो होता है ना कि व्हाट यू गिव दैट यू रिसीव, जो आप देते हो ना वही आप रिसीव करते हो। तो जहां पर आपको आई लव यू, थैंक यू, ये किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को पैम्पर करने की जरूरत है, डू इट। किसी के चेहरे पर अगर आप एक छोटी सी स्माइल भी ला सकते हो ना, आई थिंक फिर तो वही आपका लाइफ, क्या कहते हैं, वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह पर फिर मतलब धन्य है फिर तो आपका जीवन, ठीक है, अगर आपकी वजह से किसी को खुशी मिलती है, या आपकी वजह से कोई स्माइल करता है। एंड लिटरली पता मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, इट्स लाइक शायद मैंने कभी नहीं बताया आपको, बट जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, मुझे लिटरली एक चीज की बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, जब मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ती हूँ ना कि लिटरली आपको मेरी वीडियोस से पॉजिटिविटी अगर मिलती है ना, या अगर एक के भी चेहरे पर स्माइल आती है मेरी वीडियो से, एक का भी रियूनियन हो जाता है ना, एक का भी रिकंसिलेशन हो जाता है ना, मतलब मेरे लिए मोर देन एनफ है फिर भाई वीडियो बनाना, सीरियसली मेरे लिए मोर देन एनफ है फिर तो, ठीक है। क्योंकि मैं बनाती, देखो मेरा मेन पर्पस जो है ना वीडियो बनाने का, वो ये भी है कि अगर आप लोगों की मदद हो सके, अगर आप लोगों को हेल्प हो सके, क्योंकि जितना पेन आप लोग फेस करा है ना आपने, आई कैन फील दैट ड्यूरिंग द रीडिंग। मुझे रीडिंग में वो पेन समझ में आ जाता है, टैरो रीडर्स होते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है वो पेन। जब आप कार्ड भी शफल कर रहे होते हैं ना, यू कैन लिटरली फील दैट पेन, ठीक है, आप उस चीज को फेस करने लगते हो, तो आई कैन सी दैट, मैं उसे सेंस कर पाती हूँ कि आप लोगों ने कितना कुछ हैंडल करा अपने जीवन में। एंड अगर इन वीडियो से आपको जरा भी पॉजिटिविटी मिलती है ना, मतलब मेरी तरफ से फिर थैंक यू, कि लिटरली अगर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है तो पता नहीं, बट आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स, बट लिटरली मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप में से एक को भी पॉजिटिविटी मिलती है, एक का भी रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाता है तो ग्रेट तो जहां पर भी स्माइल दे सको, जहां पर भी किसी को खुशी दे सको, जहां पर भी किसी को हैप्पीनेस दे सको ना, जरूर देना, जरूर देना, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो गॉड ब्लेस करते हैं ना उन चीजों पर। ओके चलो, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय।